मुझे लगता था कि बाबर आजम में इतना तो सब कुछ बाकी है कि एक फाइट आज के दिन जैसा तो बाबर आजम को टेम्पलेट मिल ही नहीं सकता था। लेकिन आज बाबर आजम ने साबित कर दिया कि आपकी जो हाइप थी ना वो सिर्फ हाइप थी। आप हर बड़े मैच में फेल होते हो, आप हर बड़ी सिचुएशन पे सबसे पहले जाने वाले बल्लेबाज बनते हो। बाबर आया, 2 चौके लगाए, इनिंग बनाई और लगा कि आज बाबर आजम बड़े स्कोर बनाएगा, लेकिन बाबर आउट। सामने ऑफ स्पिनर आया, बाबर फिर से आउट। क्या है ये? बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुम्मन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो। अबे ये घंटे का किंग बन के जो खेले जा रहा है, बड़े करके दिखाए जा रहे हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय लानत के मिल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? कुछ भी नहीं। लोग यानी कि आमिर सोहेल कह रहे हैं कि बिग बिलो, मैसिव बिलो। अबे ये अब तुम्हें पता चल रहा है, ये घंटे का किंग था, ये घंटे का किंग है और ये घंटे का किंग रहेगा। बाबर और जोर शकील आके गेम के टेम्पो की मावे ने कर दी, एक आवाज नहीं निकली। दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूं सिर्फ। मैं ये कहता हूं कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकता हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं यार, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? यार बगैरत का इलाज है, बगैरती का इलाज अभी तक डॉक्टर्स भी नहीं ला पाए। कोशिश वो बड़ी कर रहे हैं लेकिन बगैरती का इलाज नहीं मिल रहा। मतलब कोई ऐसा कैप्सूल नहीं मिल रहा जो बगैरती के इलाज के लिए हो और बगैरती खत्म करवा दे अंदर से। की जो क्रिकेट फैंस हैं वो बाबर को देखने के लिए आए थे और बाबर आउट किस तरह हुआ है, वो उस बॉल के ऊपर आउट हुआ है जिसपे उस्मान उसको आउट नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि इन दोनों को टीम से बाहर करो, वो पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। इन दोनों की फॉर्म नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल है। इन दोनों को आप टीम से फारिग करेंगे, उसके बाद आप अपनी टीम देखें आपके पास है क्या। 21 बॉलों पे 20 पे बाबर खेल रहा था, फिर एकदम बाबर आजम ने ऐसी टुक टुक लगाना शुरू की कि 48 बॉलों के ऊपर 23 पे बाबर आजम आ गया। और फिर जब आप ऐसे टुक टुक खेलोगे तो आप आउट ही होगे। को देख रहे हैं, जसवाल बड़ा अच्छा खेल रहा है इंडिया की तरफ। वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। डॉन ब्रैडमैन के बाद आई थिंक वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया 150। लेकिन मैंने एक भी ये बात जो है ना वो इंडियन मीडिया को चीख चीख के कहते हुए नहीं सुनी है। और जब मैच शुरू होता है सर वो निकल आता है जी फ्लैट ट्रैक, वो निकल आती है रोड, वो निकल आता है प्रॉपर कारपेट। और बनाया किसके लिए जाता है? बाबर आजम के लिए, कि बाबर की फॉर्म वापिस आ जाए। लेकिन बाबर आजम घंटे का किंग हो, निपालू हो, जिम्बू हो, छनकना हो, केला हो और वो रन कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो सपोर्ट करता रहूंगा, मैं तो करता रहूंगा सपोर्ट, लेकिन मैं भी उस टाइम तक सपोर्ट करूंगा ना यार जब आप रन्स भी करोगे। चले आपका मुश्किल टाइम आया हुआ है और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं मुश्किल टाइम है, मैं ये समझता हूं चलो यार अच्छा प्लेयर है, टॉप का प्लेयर है, बहुत रन्स किए, मैं सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि प्लेयर अच्छा है। लेकिन इस सपोर्ट का ये सपोर्ट कब तक चले? पहले ओवर में बाबर स्ट्रगल दिखना शुरू हो जाती है वर्सेस स्पिनर्स। हम जैसे लोग बोल बोल के थक गए, बाबर साहब प्लीज डोमेस्टिक खेलिए, बाबर साहब प्लीज डोमेस्टिक खेलिए। शुम्मन गिल बेटर है या फिर बाबर आजम बेटर है? देखा जाए तो भाई शुम्मन गिल ने 10 सेंचुरियां बना ली है टेस्ट में, वो भी भाई कोई 71 इनिंग्सों में। और किंग बाबर आजम की 9 सेंचुरियां टोटल टेस्ट में, वो भी भाई 108 इनिंग्सों में। अब इमाम भी चले गए, साउथ भी गए, अब टी के बाद बाबर आजम भी गए। वो जो एकदम से आपके 3 विकेट्स गिरे थे तो वहां पे लगा कि यार ये तो अब हमारे लिए चीजें खराब हो गई थी। उस विकेट पे भी मेरे घंटे का किंग कुछ भी नहीं कर पाया। उस विकेट पे भी मेरा लपड़ आजम, मेरा घंटा, मेरा छनकना, मेरा जिम्बू, मेरा निपालू कुछ भी नहीं कर पाया उधर। एक दफा बोला था ये 2023 के वर्ल्ड कप में कि भाई शुम्मन गिल जो है ना टेक्निकल वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाबर आजम से। बाकी आप लोग बताओ भाई, आप कमेंट। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, शुक्र अदा करें टॉस जीत लिया। जो इन्होंने विकेट बनाया हुआ है ना, तोबा तोबा, ठप्पा लगता है बॉल कहां जाता है। एक एंड से इतना मुश्किल है स्पिन को खेलना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो तो साउथ अफ्रीका के पास जो बॉलर है उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो हैमर है, उसका 11वां मैच है, वो मुथु स्वामी जो है उसका 6ठा मैच है। उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस लेंथ के ऊपर ठप्पा मारना है। अक्सर एक बॉल ऐसी जगह पे पड़ता है कि बॉल फिर समझ ही नहीं आती किधर जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने शुक्र टॉस जीतने से, जब आप ऐसी पिचेस बनाते हैं जो पहला दिन होता है ना वो इजी होता है बैटिंग के लिए, लेकिन यहां पे सिर्फ पहला सेशन इजी था। पाकिस्तान के आते साथ ही अब्दुल्ला शफीक साहब शर्माते हुए बॉल को देखता नहीं है, आंखें छुपी होती हैं, आउट होके चला गया। फिर शान मसूद ने और जो खेला इमामुल हक ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। शान मसूद आउट होते हैं तो बाबर आजम आते हैं,
बाबर आजम जब शान मसूद आउट होता है, पाकिस्तान का कप्तान आउट होता है, लेकिन अवाम इतना खुश हो रही होती है, अवाम नाच रही होती है कि चलो बाबर आ रहा है। बाबर आता है, बाबर पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। वो तो शुक्र है बाबर ने रिव्यू ले लिया, बाबर बच गया। अगली बॉल के ऊपर बाबर का इनसाइड एज होता है तो बाबर का चौका हो जाता है। बाबर आजम जब आया था, मुत्तुस्वामी ने बाबर आजम को रगड़ के रख दिया था। वो तो उसके बाद बाबर आजम ने अटैक किया। बाबर वास 20 स्कोर्स का था 21 बॉलों के ऊपर, 21 बॉलों पे 20 पे बाबर खेल रहा था। फिर एकदम बाबर आजम ने ऐसी टुक टुक लगाना शुरू की कि 48 बॉलों के ऊपर 23 पे बाबर आजम आ गया। और फिर जब आप ऐसे टुक टुक खेलोगे तो आप आउट ही होगे। ये होता है डोमेस्टिक ना खेलने का नतीजा। इमामुल हक ने 93 मारा, क्या शानदार इनिंग्स खेल के गया था। आपको पता क्यों? क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेल रहा था, वो काउंटी खेलने गया हुआ था। यॉर्कशायर की तरफ से उसने बड़े ज्यादा रन किए थे। रिजवान ने भी आज 50 मारा। क्यों मारा? क्योंकि अभी उसने कायदे ट्रॉफी के अंदर सेंचुरी मारी है। बाबर ने तो खेला ही नहीं डोमेस्टिक। अगर बाबर आजम ने ये डोमेस्टिक के मैचेस एक मैच भी खेला होता तो इसकी अगर फॉर्म ना भी होती, जल्दी आउट भी होता, एटलीस्ट इसको एक्सपीरियंस तो होता ना रिसेंटली खेल के आने का। ये मैं कहना चाह रहा हूं। हर दफा तो नहीं ना ये कह सकते बाबर अच्छा खेला था आज आउट हो गया। नो ब्रो, आपको लंबा खेलना पड़ेगा। खैर अली साहब, उसके बाद शान ने और इमाम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया और बड़ा डोमिनेट किया। एक इंटेंट वाली क्रिकेट जो थी वो दिखाई और दोनों स्कोर को 163 तक ले गए, सिर्फ एक ही आउट था। अब वहां पे जब शान मसूद आउट हुए, अच्छा 199 रन पर पाकिस्तान का एक मिनी कोलैप्स देखने को मिला, जहां पे हमें थोड़ा गुस्सा भी आया। टी से पहले 2 विकेट्स गिरे, साउद 0 पे गए, साउद साहब ने भी यूं ही दिया तो मैं ये ले भाई। अब इमाम भी चले गए, साउद भी गए, अब टी के बाद बाबर आजम भी गए। वो जो एकदम से आपके 3 विकेट्स गिरे थे तो वहां पे लगा कि यार ये तो अब हमारे लिए चीजें खराब हो गई। लेकिन उसके बाद कमाल कर दिया रिजवान और सलमान अली आगा, और दोनों ने हीरोइक खेला। और आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का वो जो मिनी कोलैप्स था, मिडिल ऑर्डर एकदम से कोलैप्स हुआ, बिल्कुल। और वहां पे दोनों ने पूरी पाकिस्तान का जो आखिरी सेशन था उस पे कोई, उसके बाद बाबर के बाद 199 पे 3, 199 पे 4, 199 पे 5, बिल्कुल वो 2 आपकी टी से पहले चली गई, साउद भी 0 पर गए, फिर उसके बाद आते साथ बाबर भी चले गए। मतलब एक भी रन नहीं बनाया और 199 पे खड़े 3 विकेट। वो एक मिनी कोलैप्स था पाकिस्तान का। लेकिन वहां पे सलमान अली आगा और रिजवान ने एक ऐसी हीरोइक पार्टनरशिप बनाई कि इस टाइम दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर नजर आ रहा है। 313 रन पाकिस्तान ने बना डाले हैं। अभी 5 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं। आगा 52 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान 62 रन बनाकर जो विकेट में मौजूद हैं। 2 छक्के रिजवान ने मारे, 1 छक्का सलमान अली आगा ने मारा। और हमने देखा कि आगा तो इस फॉर्मेट में रेड बॉल में बहुत ही डोमिनेट करते हैं। तो पाकिस्तान एट द एंड अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। 3 स्पिनर के साथ साउथ अफ्रीका उतरा है। अच्छा, एक चीज देखी हमने कि जो शुरू में फिर भी थोड़ा बहुत पेसर्स को हेल्प मिल रहा था, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरा है, जिस तरह इस मैच में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा। अब साउथ अफ्रीका के चलो स्पिनर हार्मर हो गए, मुत्तुस्वामी हो गए, या वो दूसरे जो हैं, थोड़ा सा अगर आप देखो तो वो उनके पास तो वो स्किल लेवल की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, या एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीता, बैटिंग की, ये एक एडवांटेज भी पाकिस्तान को मिला है। क्योंकि आप देखोगे कि जिस तरह से दूसरा दिन रहेगा, तीसरा दिन रहेगा, ये पिच थोड़ा सा स्पिनर्स के लिहाज से और ज्यादा स्पिन कंडीशन पे होता जाएगा। और स्पेशली मैं साउथ अफ्रीका के लिए बात कर रहा हूं कि उनको चूंकि चेस करना पड़ेगा, जाहिर है 4th इनिंग उनको खेलनी पड़ेगी, तो उनके लिए ये चीजें और मुश्किलात का शिकार होंगी। जिस तरह आप डे 3 क्रॉस करोगे, डे 4 और डे 5 की जो बैटिंग करना होगा इस विकेट पे, मुझे नहीं लगता कि आसान होगा, स्पेशली स्पिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कि पाकिस्तान के पेसर्स यहां पे कैसी बॉलिंग करेंगे। कल पाकिस्तान के पेसर्स बॉल करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि साजिद नुमान का रोल बहुत अहम रहेगा। कल तक बता दिया गया था, जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट थी, कि आपके जो साजिद हैं उनको क्योंकि फ्लू है तो हमने उनको प्रैक्टिस भी नहीं कराई, हम उनको नहीं खिलाएंगे। कल दोपहर तक की मैं आपको बात बता रहा हूं, शाम तक की। लेकिन रात को जब ये होटल में गए तो फिर वहां पर कहा गया, अपडेट आई, रात को दोबारा अपडेट आ गई कि नहीं जी, साजिद ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। बेशक उन्होंने नेट्स में बॉलिंग नहीं की, लेकिन हम फैसला ये कर रहे हैं कि हम साजिद को ही खिलाएंगे, क्योंकि साजिद एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। वो 2 दिन हॉस्पिटल में भी रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने होटल जाकर ये बताया कि हम वही दोबारा जो हमारा पुराना डिसीजन था कि हम साजिद के साथ ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये फैसला कर लिया गया था कि आसिफ अफरीदी को हम डेब्यू करवाएंगे। अच्छा, दूसरी एक और चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली है, वो है कि आगा के रन आना शुरू हो गए, क्योंकि आगा बिल्कुल इस फॉर्मेट में आगा के रन आते हैं। लेकिन फिर भी आगा एशिया कप में बिल्कुल रन नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आगा डल हुए हैं, आगा के बल्ले से बॉल ही नहीं लग रही थी।
आगा बिल्कुल जो वो खेलना भूले हुए थे। तो ये अच्छी बात है कि आगा दोबारा से अपना जो कॉन्फिडेंस हासिल करें, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि आगा T20 के कैप्टन है, T20 से तो वो नहीं हटेंगे, तो जिस भी फॉर्मेट में उनके रन आएंगे वो उसको T20 में हेल्प करेंगे। आगा देखो मसला ये है कि आगा ने टेस्ट में तो हमेशा ऐसे रन बनाए, रन तो बनाए हैं